जय मसीह। और उम्मीद है कि हम सब सही हैं। आज दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय पंक्ति नंबर 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे और इनसे हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो आइए प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए कि इन समय में भी हम आपसे मिलकर वचनों के द्वारा प्रोत्साहन पा सकते हैं, जी सकते हैं और अपने विश्वासी जीवन को और बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद आपकी विश्वास योग्यता के लिए और सारे कार्य जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अगर इसको मैं शीर्षक देना चाहूँ इन पंक्तियों को, तो मैं यही कहूँगा कि कब्र के बाद विश्वास से यीशु मसीह के संग जीना। कब्र के बाद। और कई वर्ष पहले मैं शिवरी गया था, जहाँ पे विश्वासियों के लिए कब्रिस्तान है, जहाँ पे उनको दफनाया जाता है। और वहाँ पर मैं देख रहा था तो कई सारे कब्रों के ऊपर तारीख जब लिखी गई थी वो थी 1890, 1901, 1902 में। तो ये लोग ये व्यक्ति उन वर्षों में परमेश्वर के पास चले गए थे। और मैं अपने मन में सोच रहा था कि आज इतने सालों के बाद क्या उनके रिश्तेदार या उनके वंश के लोग, उन्हें याद है, उन्हें पता है कि यहाँ पर कौन है? क्या वो उन्हें याद कर रहे हैं या भूल गए हैं? क्या उनको याद है कि उनके वंश के लोग कहाँ पर है या उनके परिवार का एक सदस्य यहाँ पर दफनाया गया है? और ये बात मेरे मन में चल रही थी कि जीवन कितना जल्दी से ख़त्म हो जाता है। और जो ये लोग इन कब्रों में हैं, उन्होंने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि आज उनके गुजरने के 50, 60, 100 साल के अंदर लोग उनको याद नहीं करेंगे। और हम भी उसी तरह से हम सोचते हैं कि बहुत कुछ है, लेकिन समय निकलते ही काफ़ी ये यादें चली जाती हैं। इन बीते हुए दिनों में न्यूज़ में देखते हुए इतने लोग जो कोविड की बीमारी से गुजर गए हैं, दुख की बात है। लेकिन उनमें से किसी ने शायद योजना नहीं बनाई होगी, उनमें से किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये सब उनके संग होगा। उनके वंश, जो आने वाला युग है, जो आने वाले वंश हैं, वो उनको याद करेंगे नहीं करेंगे, कितने समय तक याद करेंगे, हमें पता नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके परदादा के परदादा के परदादा को आप जानते हो, उनके परिवार में कहाँ थे, कैसे जिए, क्या काम करे, तो हमें से बहुतों को पता अंदाज़ा भी नहीं होगा। और ये सोचने की बात है कि जीवन आज है और कल नहीं है और लोग भूल जाएंगे। लेकिन एक आशा की किरण जो इसमें दिखती है वो ये है कि क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम कभी भूले नहीं जाएंगे। इंसान हमें भूल लेगा, यीशु मसीह हमें कभी नहीं भूलेगा। इस नजरिए से हमें जीना है। और ये बहुत अच्छी यादगार है कि जिंदगी थोड़े समय के लिए और फिर खत्म। इंसान याद रखेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन जीवता परमेश्वर जिस पे हमने भरोसा किया वो हमें कभी नहीं भूलेगा। और ये हमारे विश्वास की नींव है। और यहाँ पर दूसरे कुरिन्थियों 5 में पौलुस उसके बारे में पढ़ना शुरू करता है और वो कहता है कि कि हम जानते हैं कि जब हम पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई से है। और मैं सोच रहा था कि कुछ दिन पहले पैस्टर माती ने एक स्टेटमेंट कही थी, एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, संसार का सबसे अच्छा अगुवा भी तुम्हें कब्र तक ले जाएगा, लेकिन यीशु मसीह तुम्हें कब्र के आगे ले जाएगा। इसलिए उस पर ध्यान रखो, उस पर ध्यान बनाए रखो। और पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? इस बाइबल की वजह से जानते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, इसलिए हम जानते हैं। और ये सच है, ये सच है कि हमारा पृथ्वी पर जो डेरा है वो गिराया जाएगा। पौल यहाँ पे बात कर रहा है एक तंबू के बारे में और एक भवन के बारे में, एक तंबू के बारे में और एक पक्के घर के बारे में। क्योंकि उन दिनों में जब यात्री सफ़र करते थे तो आमतौर से वो तंबुओं में रहते थे। तंबू टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए।
लेकिन उनका घर जो था, वो भवन था, वो हमेशा के लिए था। तो जब ये लोग सफ़र कर रहे हैं तो इनको रह रहे तंबू में है, तो थोड़े समय के लिए उनका घर बना हुआ है, लेकिन थोड़े समय के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उनका घर जो बना हुआ है, जो भवन है, वो पक्का है, वहाँ पे वो लोग चले जाएंगे। पॉल यहाँ पे उसकी चित्र हमें दिखा रहा है कि ये शरीर, ये तंबू जो है, ये थोड़े समय के लिए हम यहाँ यात्री हैं। इब्रानी में लिखा है ना, हम यहाँ यात्री हैं, हम यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। ये हमारा अंतिम घर नहीं है, ये हमारा इस यात्रा की जगह है। हम यहाँ पर यात्रा पे हैं, सफ़र कर रहे हैं हम, और एक दिन उसके पास जाएंगे। यहाँ का घर जो है उसकी तरह हमारा वो घर नहीं है। हमारा घर, जैसे उसने लिखा है, परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में ऐसा भवन है जो हाथों से बना हुआ है। पर हाथों से बना हुआ घर नहीं है, परंतु चिरस्थायी है। लाइक ये परमानेंट है, ये स्वर्गीय घर है। इसकी नींव परमेश्वर के स्वर्ग में है, हमारी योजनाओं में नहीं है। और उसके बारे में यहाँ पे लिख रहा है कि ये शारीरिक जीवन जो है, ये शरीर जो है, ये उस तंबू के समान है, लेकिन स्वर्ग में जो आत्मिक जमीन है हमारी, वो कभी नाश नहीं होगी। और जब विश्वासी की मृत्यु होती है तो उसका शरीर कब्र में जाएगा, लेकिन उसके प्राण आत्मा परमेश्वर के पास जाएंगे। फिलिपियों का 1 और वर्सेस नंबर 20 से लेकर 25। वर्ष नंबर 2, इसमें तो हम करहाते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। पॉल यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम कराते हैं, यानी इन सेंस लाइक संसार में यहाँ पे आज हमारे पास तकलीफ है, दर्द है, बीमारी है, दुख है, और इसलिए इस तरह से हमारे जीवन में हम कहराते हैं। पवित्र आत्मा रोमियंस 8 में लिखा है कि रोमी के 8वें अध्याय में कि वो भी हमारे संग कहराता है। इंतजार है हमें कि हम हमारे से प्रभु के पास हों, इंतजार है कि हम अपने घर में हों। तो संसार की बातें जो हैं, इनमें हमको दुख झेलना पड़ेगा। इस शरीर को, ये मांस के शरीर को जीना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा। लेकिन हमारे मन में एक चाह है, एक इच्छा है कि हम वहाँ हों। देखिए, हर मनुष्य के जीवन में ना अनंत काल परमेश्वर ने बना के रखा हुआ है। सब उपदेशक की किताब 3 अध्याय में कि परमेश्वर ने हर इंसान के जीवन में अनंत काल के लिए एक जगह बनाई हुई है। हम समुद्र पे खड़े होते हैं, पानी को देखते हैं, और बीच पे खड़े होकर देखते हैं और कहते हैं ये तो कभी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन हम जानते हो खत्म हो रहा है, उसकी सीमा है। लेकिन हमारे मन में क्या सोच आती है? हम ऊपर आसमान में देखते हैं, कहते हैं ये तो कभी खत्म नहीं होता। हम जानते हैं कि उसकी भी एक सीमा है, लेकिन हमारे मन में क्या है कि कभी नहीं खत्म होता है। तो ये अनंत काल की जो भावना हमारे जीवन में है, ये कहाँ से आई है? शब उपदेशक 3 में परमेश्वर ने डाली है ये बात। परमेश्वर ने इस बात को बनाए रखा है हमारे दिल में। और पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि कि ये इस तरह से है कि हमारे स्वर्ग को एक दिन हम घर को पहन लें, एक दिन लाइक वो हमें शरीर मिल जाए। इसलिए 4:18 में, दूसरे ग्रंथ के 4:18 में उसने इसी बात को कहा था कि हमारी आंखें संसार की बातों पर नहीं लगी रहती, लेकिन स्वर्ग की बात, जो अनदेखी बातों पे, उस पर हम ध्यान देते हैं। वर्ष नंबर 3 में लिखता है कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएंगे, और हम, चौथी पंक्ति, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहराते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन की पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार हैं जीवन में डूब जाए। कहने का मकसद ये है कि उस समय की एक शिक्षा थी कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको इंतजार करना पड़ेगा स्वर्ग की जगह के लिए। पौलुस कहता है नहीं, इस तरह से नहीं है, हम नंगे नहीं पाए जाएंगे। यानी कि जिस समय ये शारीरिक जीवन खत्म होगा, उसी समय में आत्मा में हम प्रभु के पास उसके भवन में होंगे। तो हमारे लिए वेटिंग लाइन नहीं है, उनको कतार नहीं लगानी पड़ेगी, एक क्षण में हम प्रभु के पास होंगे। हम नंगे नहीं पाए जाएंगे, हमारे पास वस्त्र होंगे, स्वर्गीय वस्त्र होंगे, परमेश्वर हमें ढकेगा, परमेश्वर हमें वो जीवन देगा, है ना। और ये चौथी पंक्ति जो है कि इस डेरे में रहते हुए बोझ के दरे कहराते, यानी क्योंकि हमारे पास एक शारीरिक जीवन है, शारीरिक जीवन है, तो ये तकलीफें तो होंगी, ये बातें तो होंगी। लेकिन एक विश्वासी को ये भी पता है कि ये शरीर तो खत्म होगा, लेकिन हम नाश नहीं होंगे। तो हम जी रहे हैं जानते हुए कि ये शरीर खत्म होगा,
लेकिन ये भी जानते हुए कि एक जगह है जहाँ पे हम हमेशा के लिए रहेंगे, वहाँ पर हम खत्म नहीं होंगे और परमेश्वर ने वो जगह हमारे लिए तैयार करके रखी है। तो एक विश्वासी के पास वो ज्ञान है, वो धन है, जैसे कहते हैं, वो बुद्धि का धन है कि वो जानता है कि मेरे पास ये शरीर है, बट सेम टाइम में मेरे पास ऐसी भी एक जगह है जहाँ पे मेरा नाश नहीं होगा, जो परमेश्वर ने अपने हाथों से तैयार करके मेरे लिए रखी है। दोनों चीजों का ज्ञान है। और इसीलिए वर्ष नंबर 5 में वो कहता है, और जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में अपनी आत्मा भी दी है। याद है पहले अध्याय के वर्ष नंबर 22 में सेम चीज था, बयाना। तो यानी ये सारी बातें कि परमेश्वर ने हमारे घर बनाया हुआ है, हमारी ये शरीर जो है थोड़े समय के लिए रहेगा फिर नहीं रहेगा, ये सारी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की, और ताकि हमको भरोसा हो, आशा रहे, उसने पवित्र आत्मा भी दे दी एक बयाने के तौर पे। आई मीन सोचिए कि अगर बयाना पवित्र आत्मा है तो फिर हमारा जीवन किस तरह से होगा। परमेश्वर कह रहा है कि ये बयाना दे रहा हूं इसलिए सोच के चलो कि देखो आने वाला कितना और अद्भुत समय होगा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, इससे बड़ा जैसे कहते हैं आशीष क्या है, और सोचिए कि कितना अद्भुत है हमारा जीवन, कितना अद्भुत है हमारा जीवन की एक आशा है हमारे पास आने वाले कल के लिए कि ये नाश नहीं होगा शरीर। ये जो सांसारिक शरीर जो हमें मिला है यहाँ पे रहने के लिए, ये शरीर नाश हो जाएगा, लेकिन हमारे प्राण, हमारे आत्मा नाश नहीं होंगे और हम हमेशा परमेश्वर के संग होंगे अनंत काल के लिए। और उस घर को हमने नहीं बनाया, किसी इंसान ने नहीं बनाया। यूहन्ना 14 में परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। इसलिए वर्ष नंबर 6 में लिखता है वो, सो इसलिए हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। कहने का मकसद क्या है कि जब तक ये शारीरिक देह है तब तक हम प्रभु से अलग है। जैसे ये देह खत्म होगी, तंबू जाएगा, हम प्रभु के संग होंगे। और इसलिए वर्ष नंबर 7 कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं, देखी हुई बातों से नहीं। और इस पंक्ति में मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा, इस पंक्ति में थोड़ी देर रुकेंगे हम कि हम चलते कैसे, हमारी चाल किस तरह से है, विश्वास की चाल ना। लेकिन हम देखी हुई बातों को भरोसा करके नहीं चलते हम। याद रखिए, परमेश्वर ने हमें आंखें दी हैं, बट इसलिए नहीं दी हैं ताकि हम देखी हुई बातों को देखकर चल सके। आंखें दी हैं लेकिन वो चाहता है कि हम विश्वास से चलें। और ये यहाँ पे पौलुस 7वीं पंक्ति में कह रहा है। देखिए, विश्वास से हम सिर्फ धरती पर चल सकते हैं। स्वर्ग में हमें विश्वास की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में हमारी आंखों के सामने यीशु होगा, तो हमको जो देखना है हम देख लेंगे। हमको यीशु दिख जाएगा, तो हमको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन विश्वास के अनुसार हमें यहां जीना है ना। और तकलीफ क्या है कि विश्वासी होने के नाते हम कई बार विश्वास से जीने के बदले देखी हुई बातों पर भरोसा करके जीते। अगर उसका ये जैसे कहते हैं ना, अगर उसका प्रूफ है, अगर उसका सबूत है तो हम विश्वास करेंगे, नहीं तो हम विश्वास नहीं करेंगे। संसार क्या कहता है, जो दिखेगा तो उस पर भरोसा करो। बाइबल क्या कह रही, जो अनदेखी बातें उस पर भरोसा करो जो परमेश्वर की ओर से है। तो लोग कहते हैं लेकिन ये विश्वास की चाल का मतलब क्या। बहुत से लोग समझते नहीं कि विश्वास में चलूं कैसे। मतलब यहाँ पे जैसे वर्ष नंबर 7 में लिख रहे हैं, हम विश्वास से चलते हैं। मतलब क्या विश्वास से चलते हैं, शुरू कैसे करें, तैयार कैसे हो। जैसे ही हम विश्वासी बने हम चलना शुरू कर देंगे? नहीं, इसके लिए एक तरीका है। याद है जब छोटा बच्चा पैदा होते हैं तो हमारी गोद में होते हैं, और गोद के बाद हम उनको सीधा चलाते नहीं हैं, पहले वो बैठते हैं, वो बैठना सीखते हैं। तो विश्वास आता कैसे है, जब हम विश्वासी बनते हैं तो उस समय में रोमियो के 14 के अनुसार परमेश्वर हमें विश्वास करने की क्षमता दे देता है, और उस विश्वास की क्षमता को हमें बढ़ाना है। रोमन्स 10:17 में लिखा है, विश्वास आता है परमेश्वर के वचन सुनने से। तो पहले विश्वास में चलना कैसे है? विश्वास में चलने के लिए पहले आपको बैठना सीखना है। मतलब क्या है बैठना? मार्था और मैरी और मरियम 3 बार वचनों में लिखी गई, और तीनों बार कहाँ है? यीशु मसीह के चरणों के पास बैठी है, सुन रही है, सीख रही है। विश्वास कैसे आता है रोमन्स 10:17 में? सुनने से। और क्या सुनने से? राइट, परमेश्वर के वचन सुनने से। तो परमेश्वर का बोला गया शब्द,
बैठना मतलब क्या है कि हर एक विश्वासी को अपने जीवन में ये सीखना है कि हमें स्थिर कैसे रहना है, परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना है, पहचानना कैसे। देखिए, शैतान भी हमारी बातों हमसे बातें करेगा, हमें ललसाने के लिए गलत दिशा में ले। हमें पहचानना है, परखना है कि ये परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। कैसे हम समझेंगे? बैठना है, सीखना है, वचनों को पढ़ना है, मनन करना है, तब हम समझ पाएंगे परमेश्वर की आवाज को, तब हम उसकी आवाज को परख पाएंगे, तब हम देख पाएंगे कि परमेश्वर हमें किस दिशा में ले जा रहा है। तो बैठना सीखना जरूरी है। अपनी भक्ति के समय में, सुबह में जब आप डिवोशन करते हो, बैठना है, मनन करना है, परमेश्वर से मांगना है। कलीसिया में हो, देखिए कलीसिया में और बाइबल कॉलेज ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। किस तरह से परमेश्वर हमसे बातें करेगा, पहले आपको वचन से बताएगा और फिर कलीसिया में परमेश्वर कंफर्म करेगा, क्लियर करेगा कि ये वो परमेश्वर कहने की कोशिश कर रहा है। ये यहां पर कोई चिट विट डालने की बात नहीं है, जादू की बात नहीं है। परमेश्वर हमसे वचनों से बात करता है और फिर चर्च में कंफर्म करता है। जब भी आप वचनों को सुनो, ध्यान दो, नोट्स लो, मनन करो। सिर्फ वाह वाह नहीं बोलना है, सुनना है, समझना है, मनन करना है और अपने जीवन में मैं इसको कैसे लागू कर सकूं, मेरा विश्वास कैसे बढ़े। परमेश्वर का वचन से ही विश्वास आएगा। तो पहला जिंदगी में सीखना है कि किस तरह से बैठ के यीशु से स्वीकार करना है वचनों को। और हमारा वचन हमारे सबके आसपास है, बाइबल है हमारे पास, हमारे पास्टर्स हमको सिखाते हैं, बाइबल कॉलेज में हम सीखते हैं और उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं वचनों के अंदर। अगर वचन की नींव हमारे जीवन में कमजोर हुई तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे और विश्वास से चल भी नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो सीधा चलता नहीं है, घुटनों पे चलना सीखता है। घुटनों पे और हाथों पे, यूं घुटनों पे प्रार्थना, ये दूसरी चीज है। बैठना सीखना है, फिर घुटनों पे जीना भी सीखना है। प्रार्थना के बगैर असंभव है विश्वास में चलना। प्रार्थना के बगैर अगर मेरे पास बाइबल को मैं जानता हूँ, ज्ञान बहुत हो सकता है, लेकिन सामर्थ्य नहीं होगा। मैं जल्दी थक जाऊंगा, मैं हार जल्दी मान जाऊंगा। मेरे शब्द अच्छे होंगे मुंह से, लेकिन उसके पीछे सामर्थ्य नहीं होगा। मेरे जीवन में दिखेगा सब कुछ, लेकिन अंदर खालीपन होगा। जिनकी जीवन की प्रार्थना कमजोर होती है, जिनके जीवन में प्रार्थना कमजोर होती है, वो लालसाओं में बहुत जल्दी गिर जाते हैं, भटक बहुत जल्दी जाते हैं, विश्वास में चल नहीं पाते। प्रॉब्लम क्या है? प्रार्थना। वचनों को पढ़ना, मनन करना और प्रार्थना दोनों ही नींव है। लोग पूछते हैं कौन सा ज्यादा जरूरी है, सांस अंदर लेना या सांस बाहर छोड़ना? और जवाब क्या है उसका सही? दोनों, एक के बगैर काम नहीं चलेगा। उसी तरह से लोग पूछते हैं बाइबल पढ़ना जरूरी है या प्रार्थना करना जरूरी है? दोनों, उसके बगैर आप विश्वास से चल नहीं पाओगे। और प्रार्थना वो सेवकाई है जो दिखती नहीं है, लेकिन उसका सामर्थ्य हम जानते हैं क्योंकि परमेश्वर उसको सुन रहा है और परमेश्वर स्वर्ग से जवाब दे रहा है। तो इसके लिए है प्रार्थना, तब हम चलते हैं ना। चलने का मतलब क्या है? आगे बढ़ना, बढ़ना। एक कदम उठा के हम अपना पैर वहीं नहीं रखते। हम कदम जब उठाते हैं चलने के लिए तो एक कदम उठाते हैं तो आगे रखते हैं, फिर दूसरा कदम उठाते हैं तो आगे रखते हैं, हम नीचे नहीं रखते। पौल यहाँ पे कह रहा है कि ये पौलुस के कहता कि मैं परमेश्वर के उस इनाम की ओर चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। तो आगे बढ़ना है। चलने का मतलब है कि कहीं आगे बढ़ना है, स्थिर नहीं रहना है। कोई भी व्यक्ति एक कदम लेके पीछे चले, फिर एक कदम लेके पीछे चले, वो कहीं नहीं पहुंचेगा, वहीं का वहीं रहेगा। और ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर प्रार्थना नहीं हो, मनन का जीवन नहीं हो, तो हम एक कदम लेके सोचेंगे आज मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैंने निर्णय लिया, अच्छा मैसेज सुना, मैंने कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी, आज बाइबल कॉलेज की क्लास अच्छी थी, आज की सर्विस बहुत अच्छी थी, आज मैं करूंगा, और मंगलवार तक फिर वही रास्ते पे। याद है बहुत लोगों ने सोचा कि कोविड ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो अब मुझे बहुत समय मिलेगा पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। मिल रहा है समय? नहीं ना, क्योंकि ये बात समय की नहीं है, बात निर्णय की है। क्या निर्णय लिया है आपने? क्या जीवन में वो शिक्षा है? क्या वो सक्षम बने हुए हो? लेकिन आपने मन में डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है और उसको मुझे कोई हटा नहीं सकता है। समय की बात नहीं है। इंसान बोलता ना मेरे पास समय नहीं है, वो बहाना है। हर एक के पास समय है, सिर्फ निर्णय नहीं लिया। जिस दिन निर्णय लोगे समय अपने आप बन जाएगा। आप खुद बनाओगे समय उसके लिए, क्योंकि आपके लिए जरूरी है वो। और उसी तरह से विश्वास है। हम देखी हुई बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। देखिए, विश्वास से चलना
आप बोलोगे बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, सीख सकते हो। लेकिन लोग कहते हैं कि देखी हुई बातों पे चलना बहुत आसान लगता है उनको। याद है जेकब और ईसा, याकूब और ईसा? लाइक ईसा है, उसको भूख लगी है तो मुझे दाल चाहिए, और आत्मिक अधिकार ले लो। जब हम या कोई भी विश्वासी देखी हुई बातों से, जैसे वर्ष नंबर 7 में लिखा है, रूप को देखकर देखी हुई बातों से चलते हैं ना, तो हमें लगता है कि जिंदगी आसान है। विश्वास से जीने से अच्छा रूप से देखकर जीने से ज्यादा अच्छा है। क्यों मालूम है? क्योंकि हम अपने पे भरोसा कर रहे हैं। सोलोमन ने क्या लिखा सब उपदेशक में? सब कुछ व्यर्थ है। लाइक सुलेमान ने सोचा कि मेरे पास धन होगा, घर होगा, बंगले हैं, घोड़े हैं, पत्नियां हैं, सब कुछ है उसके पास, सब कुछ कर लिया उसने, लेकिन एंड में क्या कह रहा है? सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। इस इंसान ने परमेश्वर के भवन को तैयार किया, मंदिर को बनाया। सब उपदेशक की किताब में अपने इस जीवन का सारांश लिख रहा है, लेकिन मंदिर के बारे में एक शब्द नहीं लिखा उसने। आत्मिक बात कुछ भी नहीं लिखी, सारी सांसारिक बातें भर दी। क्यों? भटक गई थी आंखें। परमेश्वर पर नजर बनाए रखने से अच्छा उसने जिंदगी पे नजर बना के रखी। और इसके लिए उसके एंड में देखते हैं, जब हमारे जीवन में हम देखी हुई बातों पे चलेंगे ना, तो तुलना करना सीख लेंगे हम लोग, निराश हो जाते हैं जल्दी, घमंड आ जाता है, हम सोचते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। हम अपने घर को जैसे रेत पे बना रहे हैं, दीनता नहीं होती है, नम्रता नहीं होती है, खुद के ऊपर बहुत भरोसा रहता है। जैसे सॉल लोगों के बारे में चिंता कर रहा है, सैमसन खुद की शक्ति है उसके अंदर। लेकिन इन 3 लोगों के बारे में सोचिए, सॉल, सैमसन, सुलेमान, शुरुआत कैसी थी उनकी? बहुत अच्छी थी, लेकिन अंत किधर हुआ? और दाऊद है, उसकी शुरुआत कहां से हुई? नीचे से, लेकिन उसका अंत कहां हुआ? ऊपर। क्यों? विश्वास, अनुग्रह को समझा, करुणा को समझा। और ये यहाँ पे लिखा है कि कि हम देखी हुई बातों पे नहीं जी सकते, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई नहीं है। हमें विश्वास से जीना है। एक छोटे बच्चे को नकली सिक्के भी दे दो ना, तो उसको पता नहीं कि असली और नकली में फर्क क्या है। वो नकली सिक्के भी लेके हंसेगा। अगर हम अपने कामों पे, हमारे कर्मों पे भरोसा करेंगे तो उसी तरह से है। अब बीच पे चले जाते हैं, जूह बीच पे चले जाओ, वहां पे देखो कि बच्चे जब पानी पीछे होता है ना, तो बच्चे वहां पे घर बना रहे होते हैं, सब कुछ रेत से बना रहे होते हैं, और फिर पानी आता है और सब खत्म हो जाता है। अगले दिन वहां जाके देखोगे तो कुछ भी नहीं बचा है। हमारे कर्मों पर निर्भर होंगे ना, तो वही हमारा जवाब होगा। परेशानी आएगी, सब कुछ आएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमारे लिए भवन बना के रखा है, इसलिए हम विश्वास से जीते हैं। देखी हुई बातों में नहीं, अनदेखी हुई बातों पर हम भरोसा करते हैं, और उसी तरह से हम जीते हैं। देखिए, सारे आत्मिक तकलीफें कहीं ना कहीं घूम के उस बात पे आ जाएंगी कि हम विश्वास से नहीं जी रहे हैं या विश्वास में नहीं चल रहे हैं। हम अपने पर भरोसा करते हुए चल रहे हैं, और इसीलिए प्रॉब्लम है। आप देख लो, आत्मिक तकलीफों का नतीजा घूम फिर के वही आएगा कि हमने परमेश्वर पर से आंखें उठा ली हैं, विश्वास से चलना बंद कर दिया है, और सांसारिक तरीके से जीना शुरू कर दे। कि हमको दिखेगा तो हम विश्वास करेंगे, और वही प्रॉब्लम है। हमारे जीवन में फल नहीं होगा, आत्मिक फल नहीं होगा, हमारे जीवन किसी को छुएगा नहीं, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं होगा, हम थक जाएंगे आत्मिक रूप से, कुड़कुड़ाएंगे, कंप्लेन करेंगे, भरोसा नहीं कर पाएंगे, जोश में नहीं होंगे, उत्तेजना नहीं होगी, लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे। कहानी मुझे याद आ रही है इस वक्त। एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस को लोग पहचानते हैं क्योंकि उसने अमेरिका को खोज लिया था ना। उन दिनों में जब क्रिस्टोफर कोलंबस जीता था, तो उस समय में लोग बोलते थे कि धरती गोल नहीं है, धरती फ्लैट है। तो अगर तू उस दिशा में जाएगा, पानी की दिशा में, समुद्र की ओर, तो गिर जाएगा, क्योंकि धरती गोल नहीं। और वो कहते थे धरती गोल है, और उल्टे रास्ते पे चल पड़ा, और वहां पर रास्ते में तकलीफें आई, लेकिन वो फिर भी चलता रहा, और एक दिन अमेरिका मिल गया उसको। जब वो उस दिशा में जा रहा था तो लोग उसको कह रहे थे बेवकूफ है, मूर्ख है। लेकिन जब उसको वो जमीन मिली, अमेरिका मिला, और उसने ढूंढा, तो लोग कहने लगे वाह कितना अद्भुत व्यक्ति है। ये हमारा जीवन है कि जब हम विश्वास से चलते हैं ना, तो लोगों की बोलना, लोगों का समझना, लोगों का कहना, उसका
ज्यादा ध्यान मत दो। परमेश्वर ने जो तुमसे कहा है उस पर दे। अगर परमेश्वर कहता है कि पास्टर बनो तो बनो, परमेश्वर कहता है मिशनरी बनना है तो बनना है, परमेश्वर कहेगा बिजनेस में जाना है तो बिजनेस करना है, परमेश्वर कहेगा कि काम काज में रहना है, काम काज में रहना है। जहां पर भी हो कनेक्टेड रहो चर्च से और बाइबल कॉलेज से। निर्णय ले लो कि जहां पर भी जाऊंगा, जो भी कुछ करूंगा, बाइबल कॉलेज से कनेक्टेड रहूंगा। दूसरी कोई बात ही नहीं है, बस वहां कनेक्टेड रहना है मुझे। परमेश्वर कहेगा इससे विवाह करना है, उसी से करूंगा। परमेश्वर कहेगा इससे विवाह नहीं करना है, उससे नहीं करूंगा। लेकिन ये खूबसूरत है, लेकिन ये अच्छी है, और ये वो सब बातें अच्छी हैं, किसी की हम बुराई नहीं करते हैं। स्त्रियां कह सकती हैं ये लड़का अच्छा है, ये तो प्रभु के पीछे है, और ये है वो है। नहीं, अगर परमेश्वर कहेगा हाँ तो मेरी हाँ है, अगर परमेश्वर कहेगा ना तो मेरी ना है, क्योंकि वो जानता है और मुझे विश्वास से जीना सीखना है, देखी हुई बातों से नहीं। हम यहाँ पे पर्चियां डाल के नहीं जीते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, कलीसिया में हमसे कंफर्मेशन होती है, पवित्र आत्मा में शांति देती है, हम समझ जाते हैं। बंद करना है बच्चों की तरह जीना, बंद करना है उसकी तरह जीना, और अपने पर निर्भर करना और अपने कामों पे ध्यान देना, वो सब चीजें बंद करनी है। और किस पे ध्यान देना है? विश्वास के ऊपर ध्यान देना है कि हमें विश्वास की चाल चलनी है और आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं मुड़ना है, विश्वास से आगे चलना है। निडरता है, भरोसा है, सामर्थ है, परमेश्वर की उपस्थिति है, हम सब हमारी चीजें हमारे संग हैं और हम आगे बढ़ते रहेंगे। वर्ष नंबर 8, इसलिए हम ढाढ़स बांधते रहते। फिर से कह रहे ढाढ़स, हम हमेशा ढाढ़स बांधते हैं। क्यों? क्योंकि हम विश्वास से चल रहे हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। लेकिन एक समय आएगा जब हम इस देह से अलग हो जाएंगे, लेकिन जब तक इस देह में हम प्रभु की सेवा करेंगे। लेकिन जिस समय इस देह हमारे संसार यहाँ पे समय खत्म होगा, उस अगले क्षण में हम प्रभु के सामने आंखें खोलेंगे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी जीत है, ये हमारा भरोसा। और इसलिए हम इस तरह से जीते हैं कि परमेश्वर ने बनाया है इस तरह से, परमेश्वर ने हमें बनाया है। और भले ही कोई लोग विश्वास से चले ना चले, हमने निर्णय लिया कि हम विश्वास से चलेंगे, हम भरोसा करेंगे प्रभु के ऊपर। वर्ष नंबर 9, इसी कारण हमारे मन में ये उमंग है कि चाहे साथ रहे या अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है। चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं इस धरती पे हूं, चाहे मैं कहीं पर भी, मेरे मन में एक ही बात है, उसको भाता रहूं। इंसान को नहीं, किसी को नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह को मेरा जीवन भाता रहे। ये हमारे जीवन का मकसद है। जब आप विश्वास से चलोगे तो आपका मकसद बना रहेगा। जब आप देखी हुई बातों पे चलोगे तो आप इंसान को खुश करने की कोशिश करोगे। हमें इंसान को खुश नहीं करना, हमें परमेश्वर को खुश करना, कि हमारा जीवन उसको भाता रहे। कैसे भाएगा, कैसे भाता रहेगा उसको हमारा जीवन? जब हम विश्वास से चलेंगे। वर्ष नंबर 10 में, हाँ, हमें बीमा न्यायसन के सामने खड़ा होना है। उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है और आने वाले रविवार में हम फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि बीमा न्यायसन के बारे में। तो सारांश हम ये रखेंगे, हम इस धरती पर हैं, ये संसार, ये जीवन है, ये शरीर है थोड़े समय के लिए, फिर चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए भवन बना के रखा है। यहाँ पे दुख है, तकलीफ है, लेकिन वहां पर उसने हमारे लिए तैयार किया वो जगह। हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, परमेश्वर ने हमारे लिए जगह बना के रखी हुई है। इसलिए हम हमेशा ढाढ़स बनाए रखते हैं और इसलिए हम विश्वास से जीते हैं। और इसलिए विश्वास से जीते ताकि हम उसके संग हों, धरती पर हों, उससे अलग हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमारा जीवन उसको भाता रहे, क्योंकि एक दिन हमें उसके सामने खड़ा होकर हमारे जीवन की सारांश देना होगा। तो विश्वास में बने रहो, बढ़ते रहो और आनंदित रहो, और चाहे कुछ भी करो, हमें परमेश्वर को हमारा जीवन भाते रखना है ना। तो आशीषित हो, परमेश्वर आपको भी आशीष करे और हम सबको आशीष करे, और आने वाले दिनों में और भी हमें मौके दे बढ़ने के लिए, वचनों में बढ़ने के लिए, सीखने के लिए और उसकी सेवा में जीने के लिए। लेकिन अंत में था इसलिए कि एक दिन जब हम उसके सामने खड़े हों तो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, विश्वास में बढ़ेंगे। आमेन, आमेन।